नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन ए शेप ऑफ क्यूबॉइड। किस टाइप का शेप है उसका? क्यूबॉइड का शेप है विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन मतलब क्या है कि उसमें इस टाइप के गड्ढे करे हुए, किस टाइप के? कोन के। जैसे इस टाइप के वुड थे, उसमें 4 ऐसे होल करे उन्होंने कोनिकल शेप में, जिसमें क्या कर सके हम पेन को रख सके। तो कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड दी पेन। तो हमको दो शेप पता चले, कौन कौन से? एक तो कोन है और एक क्या है? क्यूबॉइड। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड तो क्या दिया आपको? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। एक होती है लेंथ L इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, विथ B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और हाइट H इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया इतना। अब उसके बाद जो कोन है, तो कोन की डायमेंशन ऑफ कोन क्या है? डायमेंशन क्या होगी? क्यूबॉइड होगी। अब यहाँ पे कोन है तो कोन में क्या क्या होती है? दो चीज होती है, एक होती है रेडियस और एक होती है हाइट। तो हाइट के लिए हम स्मॉल h यूज कर चुके हैं, इसलिए कैपिटल H, तो इसे भी कैपिटल R लिख लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग होगी। डिप्रेशन रेडियस, अब यहां पे दिए रेडियस ऑफ इफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ एंटायर स्टैंड। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? पहले क्या था आपके पास? क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड में से उन्होंने 4 कोन को अलग कर दिया मतलब क्या हो रहा है? उसमें से कम हो रहा है। कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। 4 कॉनिकल जो शेप था उनमें काट के उन्होंने अलग कराए। अलग करते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड या वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम of cuboid minus 4 into वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या इतना है आपको समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ गया इतना। सभी की वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ कितना है आपके पास? 15, 10 और 3.5। 15, 10 और 3.5 माइनस 4/3 पाई की 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 0.5 का स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? 1.4। तो पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, यहीं पॉइंट हटाया, डिवाइड में कितना आ गया? 10 आ गया। फिर इधर पॉइंट हटाया, डिवाइड में क्या है? 10 आ गया। तो 10 से 10 तो सबसे पहले कैंसिल करते हैं, बड़ा मजा आता है ना। अब 10 से 10 कैंसिल हुआ, बाकी 10 ऊपर जीरो नहीं तो हमने कैंसिल नहीं करा। अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे इंटू करेंगे, 35 इंटू 15, 15 इंटू 35 माइनस 4/3 22, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 100, 14 7 से कितने टाइम गया? 14 2 टाइम, तो 2 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए 2 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। 5 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम जाएगा। तो 5 और 2 इंटू करते हैं 10 आता है, इसलिए हमने क्या करा? इस 10 को कैंसिल करा, अब तक नहीं करा था दूसरे को। 5 4 से कितना होगा? 20। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कॉमा आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 15 इंटू 35, 5 5 जो कितना है? 25, 2 बचा, 5 3 15, 15 और 2 कितना आ गया? 16 17। 5 और 3 लिखा तो कितना है? 5, यहाँ पे आया कितना? 2 5 25, कितना आ गया? 525 आया। इसको मल्टीप्लाई करा तो 525 माइनस, अब 5 4 जा 20, 20 इंटू 22 करा आपने तो कितना आ गया? 440। 440 किससे डिवाइड करेंगे हम? 3 से डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे कितना आ गया 4440 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 0 से 1 0 क्या होगा कैंसिल होगा। अब 3 से 44 को डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, कितना है 3 4 जा 12, 2 बचा 0.6666 एक साथ आएगा ना, तो कितना आए 525 माइनस 14.67 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया 525 माइनस 1.467। अब इसको माइनस करते हैं किसमें से हम, ये पूरा जो हमने माइनस का लेखा जोखा हमारा, इसको हटा देते हैं। देखो कैलकुलेशन में क्या होता है, थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं हम, 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसमें मिस्टेक होती है, तो साइड में लिखें इजी नंबर का मल्टीप्लाई करा करें। अब 525 को माइनस करते हैं, तो किसको 525 पॉइंट लगाए 0 0 0, इधर कितना आ गया 1.467, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, उसके बाद 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, उसके बाद यहाँ पे था 4 में से 1 गया तो 3, तो 523.533 माइनस करने पे कितना आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल्स टू कितना आ गया 523.53 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया कि किसको माइनस करते हैं, किस कंडीशन में माइनस करते हैं, किस कंडीशन में प्लस करते हैं, कैसे वैल्यू को पुट करना है। तो समझ में आ गया तो सिर्फ क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।